हरे कृष्णा। आप सभी को हरे कृष्णा टीवी की ओर से गोपाष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। गोपाष्टमी ऐसा उत्सव है जो भगवान श्री कृष्ण का गौ माता के प्रति प्रेम प्रदर्शित करता है। आज ही के दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को नंद महाराज ने नन्हे श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम को औपचारिक रूप से गायों को चराने का दायित्व सौंपा था। इसी दिन से भगवान श्री कृष्ण ने गौचारण लीला शुरू की थी। गौ माता को सनातन धर्म में मां की उपाधि दी गई है, क्योंकि जिस प्रकार छोटा बच्चा मां के दूध पर ही पलकर बड़ा होता है, उसी प्रकार हम सब जीवन भर उसी गौ माता के दूध से पोषण और शक्ति प्राप्त करते हैं। वैदिक संस्कृति में 5 वर्ष की अवस्था तक बच्चे को कुमार और 6 वर्ष की अवस्था को पौगंड कहते हैं। और पौगंड यही वो अवस्था होती है जब बच्चों को गाय चराने के लिए भेजा जाता है। अतः पौगंड अवस्था में प्रवेश करने पर भगवान को गौचारण के लिए भेजा गया। इस लीला में भाग लेने हेतु श्रीमती राधा रानी ने भी सखा रूप धारण किया था। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि 6ठे वर्ष के प्रारंभ में भगवान गायों को आगे रखते हुए नंगे पैर पीछे पीछे चल रहे थे। उनका चरण चिन्ह पूर्ण विकसित नहीं हुआ था। जब वे धूल में चलते तो उनके चरण चिन्ह से धूल में छाप पड़ती थी, जिस कारण वृंदावन सुशोभित हो गया। गायों को आगे रखते हुए कृष्ण उनके पीछे पीछे चलते थे। जब गाय आगे चलती थी तब उनके खुरों से उड़ने वाली धूल कृष्ण पर पड़ती थी, जिससे कृष्ण बहुत प्रसन्न होते थे। कहा गया है कि नंद महाराज के पास 9 लाख गाय थी और कृष्ण उन सबके नामों से परिचित थे। ये सारी गाय अपने शारीरिक वर्ण से पहचानी जाती थी। यदि अचानक कोई गाय अपने पथ से गायब हो जाए तो कृष्ण उसका नाम लेकर उसे वापस बुला लेते थे। कृष्ण के इसी स्नेह के कारण उनका नाम गोपाल या गोविंद भी है। स्वयं भगवान कृष्ण को गौ माता से अत्यधिक प्रेम है। वे स्वयं गौरज का तिलक अपने माथे पर लगाते हैं। वे अपने शब्दों और अपनी लीलाओं से गौ सेवा की स्तुति सबके समक्ष करते हैं। इस प्रकार कृष्ण और बलराम गौ रक्षा तथा कृषि रक्षा के पक्षधर हैं, जिसे वे स्पष्ट रूप से अपनी लीलाओं में दर्शाते हैं। गोपाष्टमी के शुभ दिन पर लोग गौ पूजा कर उनको चारा खिलाकर उन्हें भोजन कराते हैं। प्रातःकाल गायों को स्नान कराया जाता है और गंध पुष्प आदि से उनका पूजन किया जाता है। गायों को चारा देकर उनकी परिक्रमा करके थोड़ी दूर तक उनके पीछे पीछे चलते हैं। फिर सायंकाल जब गाय चरकर वापस आए, जिसे गौधूली मुहूर्त कहते हैं, उस समय भी उनका आतिथ्य, अभिवादन और पंचोपकार पूजन किया जाता है। इसके बाद उनकी चरण रज को मस्तक पर धारण किया जाता है और प्रार्थना की जाती है। गोपाष्टमी के दिन गौशालाओं को दान देने का बहुत ही विशेष महत्व है। हमारी वैदिक संस्कृति में गाय को कोई साधारण जानवर नहीं माना गया है। उनको तो मां का स्थान दिया गया है। कहा जाता है कि गाय के दूध द्वारा हमारी बुद्धि इतनी प्रखर हो जाती है, जिससे हम शास्त्रों के सूक्ष्म तथ्यों का भी विश्लेषण कर सकते हैं। और इन्हीं शास्त्रों में गौ माता की महिमा के बारे में बताया गया है कि उनके शरीर में 33 कोटि देवी देवता विद्यमान हैं। गाय हमारी समृद्धि का भी प्रतीक है। गोपाष्टमी के पर्व का मुख्य उद्देश्य है गौ संवर्धन, और इन्हीं गाय माता की रक्षा का एक महत्वपूर्ण पक्ष है कि हमें प्रयास करना चाहिए कि उन्हें निरंतर प्रेम और देखभाल का वातावरण मिले। गौ माता भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। भगवान के लिए गौ माता की सेवा स्वयं उनकी सेवा से भी श्रेष्ठ है। ये हम सभी का कर्तव्य है कि हम गौ पालन और गौ संरक्षण में यथोचित योगदान दें। आइए इस गोपाष्टमी गौ माता के प्रति सम्मान, आदर व आभार व्यक्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।